क्या आपने कभी दिल की ऐसी कैफियत महसूस की है जहां सुकून, उम्मीद और अल्लाह की रहमत एक साथ दिल पर दस्तक दी? आज हम आपको कुरान की एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल का मरकज बदल सकती है, जो आंखों को इश्तिबार और दिल को पाक कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरत अल-रहमान की। सूरत अल-रहमान का तारुफ। सूरत अल-रहमान कुरान मजीद की 55वीं सूरत है। ये मदीना या मक्का में नाजल हुई। उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर एक बात सब मानते हैं, ये सूरत दिल पर बराह रास्त असर डालती है। अल्लाह ताला इस सूरत की इब्तिदा अपने खास नाम से करते हैं, अर्रहमानु, निहायत मेहरबान। फिर अल्लाह अपनी बेशुमार निमतों का जिक्र करते हैं और बार बार सवाल करते हैं, फिलबे आला रबिकुमा तुकज़िबान, फिर तुम अपने रब की किन किन निमतों को झटलाओगे, दिल पर असर क्यों डालती है। साइकोलॉजी के माहिरीन भी मानते हैं कि अल्फाज जब बार बार दोहराया जाए तो दिल की हालत बदल सकती है, और सूरत अल-रहमान में यही अंदाज अपनाया गया है। ये सूरत हमें अल्लाह की मोहब्बत का, इसकी रहमत का और उसके इंसाफ का एहसास दिलाती है। ये सूरत दिल के सख्त कुफ्र को खोल देती है, खासकर जब इंसान इसे गौर से सुने, समझने की नीयत से। लोगों पर उसके असरात की मिसालें। आपने इंटरनेट पर वो वीडियोस देखी होंगी जहां एक गैर मुस्लिम सिर्फ सूरत अल-रहमान सुनकर इश्तिबार हो जाता है, या वो कैदी जिसका दिल जुर्म से सख्त हो चुका था, मगर सूरत अल-रहमान सुनकर रोता है और तौबा करता है, क्योंकि ये सूरत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की दवा है। आप सूरत अल-रहमान से क्या सीख सकते हैं? अल्लाह की निमतों को पहचानिए, शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा कीजिए, दिल को नरम कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। अब आप क्या करें? आज ही सूरत अल-रहमान को तर्जुमे के साथ पढ़ें या सुनें।